ट्राई नेशन सीरीज की फाइनल जंग कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले। पाकिस्तान ने 27 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना लिए। बाबर आजम 29, फखर जमान 10 और साउथ शकील 8 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम में एक तब्दीली, हुसनैन अहमद की जगह ऑलराउंडर फहीम अशरफ शामिल। बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में जनूबी अफ्रीका के हाशिम मामला का 6000 रन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पीटीआई के शेर अफजल मरवत ने भी मुझे क्यों निकाला का नारा लगा दिया। कौमी असम्बली में अपनी ही जमात पर बरस पड़े। हुकूमती अरकान भी शेर अफजल के हमजुबान। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान को मुखातिब करते हुए बोले, जालिमों जवाब दो, शेर अफजल को हिसाब दो। मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि शक्ल ना दिखाओ तो मैं मुल्क छोड़ दूंगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के हल्फ के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आइंदा हफ्ते का ड्यूटी रोस्टर जारी। 5 डिवीजन बेंचेस, 11 सिंगल बेंचेस पीर से मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला डिवीजन बेंच कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल होगा। दूसरे डिवीजन बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान शामिल होंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी से स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। सोशल मीडिया पर नित नए क्राइम के तरीके सामने आ रहे हैं। इंटरनेशनल सिम्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। इस्लामाबाद में एडिशनल डीजी साइबर क्राइम वकारुद्दीन सैयद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरतानिया की गैर कानूनी सिम्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने अपने खजाने के मुंह खोल दिए। फातेह टीम को $22,40,000 मिलेंगे। आईसीसी ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप टीम को $11,20,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को $5,60,000 मिलेंगे। 5वीं और 6ठी पोजीशन हासिल करने वाली टीम को $3,50,000 मिलेंगे। 7वीं और 8वीं पोजीशन पर आने वाली टीमों को $1,40,000 मिलेंगे। मैच जीतने पर 34,000 और हर टीम को $1,25,000 मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल न्यूजीलैंड टीम को दूसरा बड़ा धचका। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बेन सीयर्स कराची में ट्रेनिंग के दौरान जख्मी हो गए। इंजरी का शिकार होने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। आईसीसी की टेक्निकल कमेटी ने बैन के मुतबादिल की मंजूरी दे दी है। जैकब डोफे न्यूजीलैंड स्क्वाड में शामिल हो गए। इससे कबल फर्गूसन भी फिटनेस मसाइल का शिकार हो चुके। फर्गूसन की भी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मशकूक। बलूचिस्तान के इलाके शाहर में कानकनों की गाड़ी के करीब धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक वाकया जिला हरनाई में पेश आया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत। सदर ममलिकत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वजीर आजम की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। आर्मी चीफ के हमरा वज़ीर आला मरीम नवाज समेत दीगर वफाकी और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने स्मार्ट एग्री फार्म और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना कराया गया। साल के आखिर तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के है। आर्मी चीफ का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने भी हल्फ उठा लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद जुनेद गफ्फार से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सैयद अतीक शाह ने हल्फ उठाया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस से गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल ने हल्फ लिया। आमीन। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी कहते हैं, आप काम नहीं करते, क्या कहेंगे? सहाफ़ी का तकरीब हल्फ बर्दारी में जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल, हम तो यहाँ सिर्फ चाय पीने आए हैं।
जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराकर जवाब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कभी फुर्सत मिले तो रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कौन कितना काम करता है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस का इजाफा, सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज, जस्टिस मुनीब अख्तर का दूसरा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा, जस्टिस जमाल मंदोखेल का चौथा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सीनियरिटी में 5वां नंबर है। नए तैनात जस्टिस हाशिम काकड़ सीनियरिटी में सुप्रीम कोर्ट में 16वें नंबर पर हैं। जस्टिस शफी सदीकी 17वें, जस्टिस सलाहुद्दीन 18वें, जस्टिस शकील अहमद 19वें और जस्टिस आमिर फारूक 20वें नंबर पर हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का सीनियरिटी में 21वां, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का 22वां, जस्टिस सरदार तारिक का 23वां और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल का आखिरी 24वां नंबर है। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद, हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम कर दिया। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम की हद तक महदूद रहेगा। FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी हथियारों की फ्राहमी के ऐलान पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी की भारत मुंतकली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारी दिफाई तैयारियां सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं, हमारे किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं है। पाकिस्तान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब मुंतकिल करने के बयान को मुस्तरद करता है। मज़ीद कहा, तारकीन वतन का मामला पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक का मामला है। लीबिया में अभी तक 16 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है। अमेरिका भारत को अरबों रुपए के हथियार बेचेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात। ट्रंप ने कहा, भारत के साथ वैसा ही टैरिफ होगा जैसा वो अमेरिका पर आयद करता है। भारतीय वजीर आज़म की ट्रंप को दौरा भारत की दावत। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी पर्चियों पर लिखा बयान ट्रंप के सामने बार बार पढ़ते रहे। इस्लामाबाद में जश्न बहारा का रंगारंग मेला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जश्न बहारा के इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद के शहरी 25, 26 और 27 फरवरी को जश्न बहारा से महसूस हो सकेंगे। जश्न बहारा में पाकिस्तान भर के रवायती और मशहूर खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। पाक फौज के बैंड्स भी परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहिरा होगा। मोहसिन नकवी ने पुलिस लाइन्स में जश्न बहारा के लिए जमा परेड की रिहर्सल का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने तैयारियों से मुतल्लिक इजलास की सदारत भी की। 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में पेशरफ्त। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। समात 20 फरवरी तक मुलतवी। अदालत का मजीद कार्रवाई कोर्ट लखपत जेल में करने का हुक्म। LOC पर भारतीय तकरीबकारियां बेनकाब। भारत LOC पर धमाका खेज मवाद मुंतकिल कर रहा है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद नूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय फौज और एजेंसियों की बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 69 शहरियों पर फायरिंग, तकरीबी सरगर्मियों की भारतीय तारीख है। क्रिकेट की तरह हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद देखना चाहते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, इस बात पर फख्र है कि एक पाकिस्तानी फरीद अहमद डच टीम की कोचिंग कर रहे हैं। ख्वाजा जुनैद हॉकी के फरोग के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर और नेदरलैंड सिफारत खाने की जानिब से डच और जर्मन हॉकी क्लब टीमों के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। रेतले मैदान में धूल उड़ाती गाड़ियां।
20वीं चोलिस्तान जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले रेसर नादिर मगसी ने रेस का इफ्तिताह किया। 47 रेसर्स रेस में शरीक हुए। प्रीपेड कैटेगरी का फेज 2 कल होगा। सरहद पार भी मावरा हुसैन की अदाकारी की धूम। मावरा की भारतीय फिल्म सनम तेरी कसम की री रिलीज पर शानदार कामयाबी। बॉलीवुड अदाकारों की मावरा हुसैन को मुबारकबाद। अनिल कपूर और विद्या बालन समेत दीगर अदाकार मावरा की अदाकारी से मुतासिर। आर्मी चीफ को खत मिन्नत तरले करने की आखिरी हद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बानी पीटीआई पर तंज। कहा, जिनके नाम खत लिखा उन्होंने खत पढ़े बगैर वजीर आजम को भेज दूंगा, लेकिन जिसे खत लिखा गया है वो नहीं पढ़ेगा तो वजीर आजम कैसे पढ़ेंगे। और गौहर रशीद और कुबरा खान रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। खाना काबा से सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। मदाहों दोस्तों की नौबियाहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं।